नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। सीएम योगी ने फर्रुखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले को करीब 100 करोड़ की लागत वाली कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसी बीच मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और पिछले 10 महीनों के दौरान आपने जिस मर्यादा का, जिस अनुशासन का परिचय देकर के कोरोना पर देश की लड़ाई को विजयी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, यह अभिनंदनीय रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा और इसकी घोषणा आज हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जिस मजबूती से लड़ा, वह दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है। याद रखना कि आरोग्यता प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस धरती पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो सके, ये शासन की पूरी इच्छा होती है, शासन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा होता है। लेकिन बहुत बार शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और प्रचार प्रसार न होने के नाते योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है और जब लोग जानकारी नहीं रखते तो इसके बाद बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अभी हम लोग आए, मंच पर आने के तत्काल बाद मेरे उद्बोधन के पहले उद्घाटन, लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विभिन्न प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको मंच पर बुला करके उन्हें उनके सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए। इस सर्टिफिकेट के पीछे का उद्देश्य है, ये इसलिए नहीं कि हम लोग आए हैं और उनके साथ फोटो होगी। इसके पीछे का उद्देश्य है कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उस योजना से वह व्यक्ति जो अभी तक छूटा हुआ है, आने वाले समय में वह भी जागरूक हो जाए और वह भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस योजना से उसे भी लाभान्वित किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो सके जो किन्हीं कारणों से पिछली सूची में छूट गया था, उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। हम चिप्स कहीं और जगह से क्यों लेके आएंगे और चिप्स फर्रुखाबाद में ही बन करके देश के अंदर मार्केट बनाने का काम क्यों नहीं कर सकता है? यहां पर उस प्रोसेस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जहां होनी चाहिए, यहां के किसानों की मेहनत और उनके परिश्रम का लाभ उन्हें प्रदान करने और खेती को लाभकारी की ओर ले जाने और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को और मजबूती से जहां आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। मैं चाहूंगा यहां के विकास खंड के अंदर प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कहीं कोल्ड स्टोरेज बने तो कोल्ड स्टोरेज आवश्यक नहीं कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज ही आप बनाएं, छोटे छोटे भी बन सकते हैं।
महिला स्वयंसेवी समूह भी बना सकती हैं। एफपीओज का गठन करके भी इस कार्य को किया जा सकता है। बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए, उन सब के साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए और उसके लिए हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो, प्रशासनिक अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी किसानों के साथ बैठ करके, मिल करके उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएं। किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुनी से अधिक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कार्य करना तो है ही, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि किसान के लिए हम एक मंच उपलब्ध करवाएं। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं के साथ यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का एक नया कारोबार उभर करके सामने आ जाएगा। यहाँ के हजारों नौजवान जो रोजगार के लिए भटकते हैं दुनिया के अंदर, उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया रोजगार के लिए फर्रुखाबाद में आएगी, फर्रुखाबाद के अंदर। उन संभावनाओं को टटोलिए। क्यों हमारा युवा रोजी और रोजगार के लिए दूसरी जगह जाएगा? हमारे नौजवान को तो नौकरी और रोजगार यहां पे इन संभावनाओं के बीच में मिलनी चाहिए और इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने देखा छापा खाने का कितना अच्छा काम यहां पे होता है, कितना अच्छा काम होता है, कितना प्राचीन कार्य होता है। मैं आपके उन पूर्वजों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने छापे खाने का विकास यहां पर किया। उस कालखंड में जब मशीनें नहीं थी, तब कपड़ों के अंदर किस प्रकार की डिजाइनिंग होनी है। आज तो तकनीक आ चुकी है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय उन्होंने जो कार्य करके दिखाया, आज की तकनीक उनके सामने फेल है। कितना अभिनंदनीय कार्य उन्होंने किया था। इस धरोहर को बचाने की आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे, बहुत अच्छा कार्य होगा, बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से विकास की योजनाओं को आप सबके साथ जोड़ने, आरोग्य मेला का लाभ यहाँ के लोगों को प्राप्त हो, इसका लाभ आपको देने के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको दोहराने के लिए आज यहां पर आते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। और यूपी में बढ़ते बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसके तहत राजधानी लखनऊ में चिड़ियाघर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल प्रशासन ने चिड़ियाघर में पक्षियों के बाड़े को बंद कर दिया है और इस फैसले के बाद अब चिड़ियाघर में आने वाले लोग पक्षियों का दीदार नहीं कर पाएंगे। वहीं इस फैसले के बाद आने वाले कुछ दिनों तक पक्षियों का बाड़ा इसी तरह से बंद रखा जाएगा। इस बीच चिड़ियाघर प्रशासन ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। तो बर्ड फ्लू का जो खौफ है वो अब दिखाई देने लगा है और जहां पे भी इसके मामले आ रहे हैं वहां प्रशासन पूरी सख्ती से निपट रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं जरूरी। और लखनऊ के बाद कानपुर में प्रशासन ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए एक्शन लिया है। कानपुर के चिड़ियाघर में पक्षियों की मौत हो गई। इन पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया। चिड़ियाघर को 15 दिन के लिए बंद किया गया है। अब यार बर्ड फ्लू का जो स्प्रेडिंग है कई स्टेट में फैल चुका है, तो जो गाइडलाइन आए हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और जूलॉजिकल पार्क में हम लोग यहाँ पर कानपुर जूलॉजिकल पार्क में है, तो उसकी गाइडलाइन ये है कि जो बर्ड्स है, ये सबसे पहले तो ये जो वायरस है ये वायरल डिजीज़ होता है। इसमें H1N1 स्ट्रेन जो है ये सबसे ख़तरनाक होता है और इसमें ये जो बर्ड रहती है वाटर बर्ड से फैलता है। माइग्रेटरी बर्ड मेनली फैलाती हैं, इसमें नेजल डिस्चार्ज और अपने बीट के द्वारा जो है वो वायरस को स्प्रेड करती हैं। और गाजीपुर से पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दरअसल अलका राय के पति कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है, जो पंजाब की जेल में बंद है। वहीं आज मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाने के लिए पुलिस टीम वहां पे गई थी, लेकिन नाकामी हाथ लगी, यानी कई कारणों का हवाला दिया गया और वो उनको उत्तर प्रदेश यानी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं ले जाया गया। कल मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से कि
उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की थी कि मुख्तार को जेल से पंजाब जेल से लिया जाए और नोटिस लेकर के गाजीपुर पुलिस गई थी। वहाँ के अधिकारियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। वहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की और प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए, उनको वहाँ से भेजा जाए कि जो न्यायालय में जो चल रहा है केस मुकदमा उसमें न्याय मिले। और बस्ती में बम विस्फोट के मामले में पुलिस ने आरोपी हमीद के घर छापेमारी की। आरोपी की तलाश टेरर फंडिंग के मामले में भी चल रही है। बता दें कि ब्राइट फ्यूचर स्कूल में बम विस्फोट हुआ था और कुछ दिन पहले हुई छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो टेरर फंडिंग के मामले में भी तलाश चल रही थी। कुछ दिन पहले छापेमारी जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो बम विस्फोट मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया। और बुलंदशहर के जीतगढ़ी में हुए जहरीली शराब कांड के बाद जिले में पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया है। पुलिस शराब का काला कारोबार करने वाले माफियाओं की धरपकड़ में लगी है। जहांगीरपुर पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस दौरान मुख्य आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 150 बोतल और 300 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। अवैध शराब जो हरियाणा की जहरीली शराब पकड़ी गई है, कितनी पकड़ी गई है सर, क्या मामला है? थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में कल एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति शराब की अवैध बिक्री का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी जहांगीरपुर के नेतृत्व में अन्य थानों की पुलिस के सहयोग से लेते हुए छापामारी की गई। अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब मिली और 3 व्यक्ति इस प्रकरण में पकड़े गए। शराब की जो मात्रा विभिन्न प्रकार की है उसका विवरण अलग से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस जो शराब मिली है इसमें कुछ शराब है जो ठेकों पर मिलती है और कुछ शराब ऐसी है जिसको अपमिश्रित शराब की और अवैध शराब की श्रेणी में रखा जा सकता है। मुरादाबाद में पीतल व्यापारी के घर हुई चोरी का पुलिस ने 12 घंटे बाद ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही चोरी का सामान भी बरामद किया है। बता दें कि बदमाशों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस चोरी का खुलासा कर दिया। ये कल 9/10 की रात्रि में थाना मुगलपुरा पीरगैप क्षेत्र में एक निर्यातक के घर में चोरी हो गई थी। इसमें थाना मुगलपुरा ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 12 घंटे के भी कम समय में इस घटना को खुलासा किया है। इसमें निर्यातक के घर में ही काम करने वाली एक महिला अर्शी जो पीरगैप क्षेत्र की रहने वाली है उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इसमें थाना पुलिस द्वारा 100% बरामदगी की गई है। इसमें कुल 15,20,000 की कीमत के लगभग गहने पुलिस ने बरामद किए हैं। इसमें एक सोने की चेन, टीका, नथ, बाली, अंगूठी आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा 50,030 रुपये नकद भी इस महिला से बरामद किए गए हैं। तो चोरी करने वाली महिला को भी गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। अब इस महिला से पूछताछ की जा रही है, क्या इससे पहले भी वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुकी है। लेकिन 12 घंटे के भीतर पुलिस ने इस चोरी का खुलासा किया और आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि यूपी पुलिस अब पूरे एक्शन में है, एक्टिव दिखाई दे रही है। तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, बदमाशों का ढेर किया जा रहा है, सलाखों के पीछे उन्हें पहुंचाया जा रहा है और इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं उनका भी जल्द खुलासा किया जा रहा है। मंशा यह है कि अपराध पे भी लगाम लगे और लोगों में एक सुरक्षित माहौल बनाने का जो संदेश है वो दिया जा सके। तो यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। लाखों रुपए की चोरी हुई थी, गहने चुराए गए थे, कई दूसरे सामान, और 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस चोरी की वारदात का खुलासा किया, चोर को भी पकड़ा और उसके पास से चोरी का जो सामान था वो भी बरामद किया।
तो मुरादाबाद से एक खबर, जहां पुलिस के हत्थे एक शातिर महिला चढ़ी है जिसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस महिला के पास से चोरी हुआ जो सामान था वो भी बरामद किया और इस महिला से अब पूछताछ की जा रही है कि क्या इससे पहले भी ये इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुकी है। और केंद्र सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 5 गुना किए जाने पर चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने, यानी जो सांसद है, उन्होंने खुशी जाहिर की है और सांसद ने अपनी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि अब किसी गरीब घर का छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। हमारी सरकार ने 5 गुना छात्रवृत्ति करके गरीब परिवारों के छात्रों को बड़ी राहत दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छात्रवृत्ति है अनुसूचित जाति के छात्रों की, गरीब छात्रों की, उसको बढ़ा करके 5 गुना करने का काम किया। जो 1100 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी होती रही है उसको 6000 करोड़ करीब करने का काम किया। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि जो सर्वांगीण विकास हो, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुर्सी संभाले हैं तो उन्होंने वादा किया था सबका साथ सबका विकास, सभी अंगों का बराबर विकास करने का सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर का जो था उसको माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूरा कर रहे हैं। और गोंडा में दिन दहाड़े महिला की निर्मम हत्या से इलाके में दहशत है। हत्यारे ने महिला का धड़ सिर से अलग कर दिया और घटना की सूचना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने जांच में शक के आधार पर परिवार के लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दिन दहाड़े महिला की हत्या से पूरे इलाके में दहशत है और निर्मम तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। शक के आधार पर पुलिस ने परिवार के ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इस हत्या का खुलासा हो सके। लेकिन इस वारदात ने जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया वो पूरे इलाके में दहशत की वजह बनी हुई है, डर का माहौल है, क्योंकि बेहद निर्मम तरीके से इस महिला की हत्या की गई। गोरखपुर के थाना क्षेत्र के सिकरीगंज बारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक भाई ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत है। इससे पहले भी दोनों भाइयों ने मिलकर 2009 में अपने पिता नित्यानंद सिंह की हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन एक भाई ने ही अपने ही भाई की हत्या कर दी। पूरे इलाके में डर का माहौल है, दहशत है, चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले दोनों पे यह आरोप था कि इन्होंने अपने पिता की भी हत्या की है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूछताछ की जा रही है। जमीनी विवाद था बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि भाई ही भाई का हत्यारा बन बैठा। सगे भाई की हत्या कर दी गई। आज सुबह एक सूचना मिली थी थाना सिकरीगंज में कि बारी गांव है, वहाँ एक भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ खजनी सभी फोर्स वहाँ पर गई और देखा गया तो एक ज़मीन का है, ज़मीन उसका जो हत्यारा जो है भाई, इसने ज़मीन बेचा था और दोनों में उस पैसे को लेके कुछ विवाद हुआ था। रात में उसने उस पर प्रहार किया था, जो डंडे से और नुकीले उससे कुछ टांगी जो होता है उससे प्रहार किया था और उससे इसकी हत्या कर दिया था। इस पर बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अपराध पंजीकृत किया गया है मुकदमा और अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो एक भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात ने
भाई के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें और खबरें अलग अलग इलाकों से आती है, जहां जमीन के टुकड़े के लिए लोग अपनों का ही कत्ल कर देते हैं। यहां भी जमीन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो जमीन को लेकर यहां विवाद था दो भाइयों के बीच में, और जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा था वो विवाद इतना बढ़ गया कि भाई ने भाई की हत्या कर दी, और जिसने हत्या की है वो सलाखों के पीछे है। एक जो उसका भाई था वो दुनिया से जा चुका है। तो अब इस वारदात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन के टुकड़े के लिए कैसे रिश्तों का कत्ल कर दिया गया, कैसे अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इससे पहले भी रिश्तों के कत्ल की कई तस्वीरें और कई खबरें सामने आती हैं, जो ये बताती हैं कि जमीन के महज एक टुकड़े के लिए अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। और यहां तो भाई ने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक चाकू, मोबाइल और एक गाड़ी भी बरामद की गई है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक कहां-कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। और उधर कई तस्वीरें ऐसी, कई खबरें आती हैं जो रोंगटे खड़ी कर देती हैं। सुल्तानपुर में तलाशी के दौरान पुलिस ने 19 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में जौनपुर के रहने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। तो 19 जिंदा कछुए जो हैं वो यहां एक तस्कर के पास से बरामद हुए। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। और संभल में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर ट्रक और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो जरा सी लापरवाही यहां एक बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो गई, जहां 2 लोगों की मौत हुई, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक का ये अगला हिस्सा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भयावह रही होगी, उस वक्त क्या मंजर यहां पे रहा होगा। तो कहीं तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी और कहीं पे नियमों की अनदेखी, ये वो वजह है जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। इसे काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इस पे रोक लगे उसको लेके कई जागरूक अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, कई नियम कानून बनाए गए हैं, बावजूद इसके रोक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।